Hello guys, what is up? This is your friend, Frustrated Engineer here and here we go again एक बहुत ही प्यारा सा हम टॉपिक सीखने वाले हैं आज आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की आपके डर को हम उसकी गांड में घुस के कैंसिल करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड मुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ओके कॉम्बिनेशन ओके सो दिस इज परम्यूटेशन एंड दिस इज कॉम्बिनेशन एनपीआर मतलब परम्यूटेशन होता है एनसीआर मतलब कॉम्बिनेशन होता है सर एनपीआर एनसीआर तो ये बहुत टाइम से सीखते आ रहे हैं ये क्या फालतूगिरी है ये हमें समझ नहीं आता वही तो दिक्कत है हमें एनपीआर कब यूज करना है और एनसीआर कब यूज करना है देखो तुम्हें कोई चीज अगर 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 ऐसे है तुम्हारे पास पांच लड़के हैं उसमें से दो अगर आपको सेलेक्ट करने हैं दो अगर आपको चुनने हैं ओके तो आप क्या लगाओगे 5C2 लगाओगे पर ये दो में भी ऑर्डर मैटर करता है देखो अगर पहला वाला सेलेक्ट किया सेलेक्ट वाले का नाम क्या था अमर था दूसरा वाला सेलेक्ट का नाम क्या था भार्गव था ओके ऐसा भी हो सकता है पहले मुझे सेलेक्ट किया भार्गव को और बाद में अमर को ये जो ऑर्डर है मैटर नहीं करता कॉम्बिनेशंस के टाइम पे पर परम्यूटेशंस के टाइम पे ऑर्डर मैटर करता है सिलेक्शन ऑर्डर मैटर करता है जैसे कि मान लो यहाँ पे एक सोफा है यहाँ पे एक चेयर है एक सिंपल चेयर है अभी आपको क्या करना है भार्गव को सेलेक्ट तो करना है पांच में से पर जाके यहाँ पे सोफा पे बिठाना है तो आप क्या यूज करोगे एनपीआर ओके और यहाँ पे अमर है और अमर को चेयर पे रखना है तो आप क्या करोगे एनपीआर यूज करोगे एनपीआर मतलब 5C और कितनी जगह पे रखना है उनको टू नहीं सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करने के लिए 5C2 और जगह पे रखने के लिए 5P2 ओके 5P2 को सॉल्व कैसे करते हैं देखो देखो बच्चा 5P2 you will be like NPR सर सॉल्यूशन तो बताओ ये कैसे करते हैं कुछ नहीं भाई n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल हो गया आपका सॉल्व अभी अपन ने क्या किया था 5P2 किया था सही है तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 5 माइनस 2 फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल तो इट विल बी लाइक 5 इंटू 4 कितना हो गया आपका 20 वेज रहेंगे जिसकी वेज की हेल्प से अपन इधर से दो जन उठा सकते हैं और इधर अरेंज कर सकते हैं दो जन इधर से उठा सकते हैं और दो जन अरेंज कर सकते हैं सिंपली अगर करना हो तो मैन्युअली भी आप करके चेक कर सकते हो पर मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी माँ का भरोसा क्योंकि आपकी माँ का भरोसा है मुझ पे ओके तो ये देखो यहाँ पे अगर आपको सॉल्व करने बोला है कि फाइंड एन आपको बस क्या पता होना चाहिए ये फॉर्मूला पता होना चाहिए विच इज लाइक n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120 ओके और यहाँ पे सिंपल बात r की वैल्यू क्या दी है 3 दी है तो n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120 ओके सिंपली सॉल्यूशन बहुत इजीली मिल जाएगा कैसे n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता ऊपर वाले को मैं और अगेन इधर से कट करके n माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकता अगेन इधर से कट करके n माइनस 3 फैक्टोरियल लिख सकता और नीचे क्या दिया है मेरे भाइयों और बहनों n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल मिल जाएगा n माइनस 2 इज इक्वल टू 120 यहाँ पे आप सॉल्व करके इसको यूज कर सकते हो ओके सिंपल बात बहुत सिंपल बात क्या बात नहीं तो यहाँ पे सिंपल अगर एग्जाम में ऑप्शंस वगैरह दिए होंगे तो वहां से भी वैल्यूज लेके आप पुट करके देख सकते हो ओके आपकी मर्जी जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो एन फैक्टोरियल क्या होता है एन फैक्टोरियल देखो 5 फैक्टोरियल क्या होता है मेरी जान 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ओके 4 फैक्टोरियल क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बहुत बहुत सिंपल बात है ओके फैक्टोरियल का तो मीनिंग पता चल गया आपको होपफुली आपको पता ही होगा अगर एनसीआर है मतलब सेलेक्ट करना देखो मान लो यहाँ पे देखो कैसे हरामी की पनाह की तरह मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे आप और आपका दोस्त बहुत मेहनत से बहुत शिद्दत से पैसे कमाओगे बहुत सारे पैसा कमाओगे पर लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है रशियन लेना तो अगर आप थाईलैंड में गए या फिर अपन रशिया में गए ओके रशिया में गए तो हम क्या करेंगे रशियन लेंगे तो रशियन लेने के लिए अपने पास कितने चॉइसेस है पांच पांच में से पर आपका बजट बजट तो भी तो कुछ चीज है भाई उतना टिकट विकेट का बच के आपके पास तो टोटल बजट है 12,000 ओके तो आपको क्या करना पड़ेगा बताओ मेरे यारो पांच में से दो ही सेलेक्ट करने पड़ेंगे 12,000 पता है ना भाई 6,000 को ओके होपफुली आपको ये पता होगा तो 5C2 आर द वेज बाय विच कोई भी दो रशियन आप चूज कर सकते हो तो 5C2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे आप मेरी जान 5C2 जब भी होगा या फिर NCR जब भी होगा तब फॉर्मूला क्या रहता है n फैक्टोरियल होता है n माइनस r फैक्टोरियल होता ही होता है प्लस
और मल्टीप्लाई में क्या आ जाता है, आर फैक्टोरियल आ जाता है। यहाँ पे रखो n की वैल्यू क्या है, 5 है तो 5 फैक्टोरियल। n की वैल्यू नीचे भी 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या है 2 फैक्टोरियल। ओके, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको, पर अभी के लिए चलता है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे सॉल्व करोगे इसको। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। ओके, ये वाला हो गया। 3 2 कैंसिल, 2 कैंसिल। 10 वेज होंगे जिसमें आप रशियन सेलेक्ट कर पाओगे। ओके, यहाँ पे देखेंगे। अब छोटा सा एग्जांपल लेंगे क्योंकि आपको दिखाना भी तो है, कैसे भाई कैसे बोल रहा है, तो 10 वेज होंगे। आप मुझे पता है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रशियन है, यहाँ पे एक यूक्रेनियन है, यूक्रेनियन, और यहाँ पे एक पाकिस्तान की है, पाकिस्तान। ओके, तो यहाँ पे क्या हमें पता है भाई, वो आईपीएल भी, आईपीएल में नहीं, आईपीएल में तो अलाउड ही नहीं है पाकिस्तान। क्रिकेट में जब पाकिस्तान की मैच होती है, रिग्रेट फील होता है ना भाई, क्यों पार्टीशन कर दिया, क्यों जिन्ना था, क्यों मोदी, महात्मा गांधी थे, ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, यूक्रेन और पाकिस्तान, यूक्रेन और पाकिस्तानी एक है। यहाँ से क्या करना है, तीनों में से एक सेलेक्ट करनी है। क्या करनी है, तीनों में से एक सेलेक्ट करनी है। तो क्या तीनों में से दो सेलेक्ट करेंगे तो 3C2 हो जाएंगे वेज। मैंने आपको बोला है ये चीज। 3C2 को सॉल्व कैसे करोगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सही है ना। 3C2 को कैसे सॉल्व करोगे आप, 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इंटू 1, राइट। तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 वेज से आप अलग अलग सेलेक्ट कर पाओगे। आप बोलोगे सर बताओ हमको कौन मादर चोद फोन करता है यार, क्या चूतियागिरी है मेरी जिंदगी में, हट। ये बॉय, ये वी आर बैक, वी आर बैक गाइस। ओके, वी आर बैक। एवरीथिंग इज रनिंग फाइन। अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लाइव स्ट्रीम रुकी नहीं इस बार। वाईफाई लगाया तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए S25 अल्ट्रा 512 GB रैम लिया है। मजाक है क्या, लेक्चर की क्वालिटी नहीं रुकनी चाहिए। ओके, रशियन और यूक्रेनियम एक एक वे हुआ सेलेक्ट करने का। यूक्रेन और पाकिस्तान एक वे हुआ सेलेक्ट करने का, और रशियन और पाकिस्तान एक वे हुआ सेलेक्ट करने का। तो कितने वेज हो गए, 3। आपको मैंने प्रूफ भी करा के दिखा दिया कैसे कैसे 3 वेज से आप पिकअप कर सकते हो वो लॉन्डियो में से। चलो, ये वाला एक छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम बच्चू सा। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला है, n+2 फैक्टोरियल। अगेन क्या करेंगे भाई, सिंपली रख दो ना साहब जी, ये वैल्यूज रख दो ना। 4+2 इज लाइक 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, इधर 4 - 2, इधर 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। 3 इंटू 2, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है जी, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 इंटू 720 होती है आसपास। ओके, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 6, सो इट विल बी लाइक 360। ना ना ना, दिस विल नॉट वर्क। ओके, 3 वर्क करेगा शायद, देखते हैं। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 हो जाती है, एंड इट विल बी लाइक 3 -2 2 2 फैक्टोरियल इंटू 60। ओके, 60 इंटू 2 इज लाइक 120, तो 3 अपना आंसर हो गया। ओके, देख के आप बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हो। ओके, ज्यादा फास्ट हो रहा होगा बहन के लड़ो। हर बार टीचर्स को भगाते हो ना 2x स्पीड से, मेरे वाले लेक्चर ना हाफ स्पीड में देखो, अगर समझ नहीं आ रहे तो। समझ रहे हो, ये पनिशमेंट है क्या, एक गुद्दा तुम्हारे लिए। ओके, तो ये एक प्रॉपर्टी है। ये क्या प्रॉपर्टी क्या बोलती है, 12C2 इक्वल टू 12C10। ऐसे होता है, ऐसे बोलती है ये प्रॉपर्टी। सर कैसे, मैं नहीं मानता, आप प्रूफ करके बताओ। देखो, 12C2 का मतलब क्या है, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू अप टू सो एन वन वन तक। सही है। बाद में क्या करेंगे अपन, ये फॉर्मूला क्या है अपना एनसीआर का, बताओ मुझे। एनसीआर का फॉर्मूला क्या है मेरी जान, एनसीआर का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ओके, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत, दिक्कत है क्या किसी की, दिक्कत है क्या किसी की, हो सकती है भाई, मेरी ऑडियंस बहुत वास्ट है तो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं नहीं, दिक्कत तो है। ओके, चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 11 12, और बाद में n - r का फैक्टोरियल, सो इट विल बी लाइक 10 फैक्टोरियल। 10 का फैक्टोरियल क्या होगा, 10 9 8 7 6। तो देखो, ये और ये 10 के आगे का तो कट जा रहा है। बाद में क्या बचता है, 2 फैक्टोरियल बचता है, 2 फैक्टोरियल। सो वैल्यू क्या हो जाएगी, 66 वैल्यू हो जाएगी। ये भी सेम है क्या, कैसे 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 बताओ। देखो, 12 फैक्टोरियल, 12 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू अप टू सो एन 1 तक। सही है।
सही है। अभी ये 10 फैक्टोरियल तो लेना पड़ेगा। एक बार 12 माइनस 10 लेंगे और एक बार सेपरेट 10 लेंगे। 12 माइनस 10 तो 2 इंटू 1 हो जाएगा और बाद में सेपरेट 10 10 9 8 7 6 5 4 तो 10 ये ऊपर का कट हो जाएगा 2 6 और 6 इंटू 11। व्हाट द हैक, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे भी 66 था ना, 66 इज इक्वल टू 66। आप बोलोगे सर हम नहीं मानते, चलो और एक एग्जांपल लेके बता। चलना लफड़े, 3C2 ले और 3C1 ले। ओके, प्रॉपर्टी क्या है 3C1 और 3C2। प्रॉपर्टी क्या है, ये दोनों का अगर एडिशन ऊपर का नंबर आ रहा है, ये नीचे वाले दो नंबर का एडिशन ऊपर का नंबर आ रहा है, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे सी में, कॉम्बिनेशंस में वो इक्वल हो जाएंगे, सिंपल बात। तो यहाँ पे कैसे लेते हैं अपन, 3 इंटू 2 इंटू 1, सही है। बाद में 2 इंटू 1 और ये सेपरेटली एक बार 1, सही है। बाद में यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 माइनस 2 का 1 फैक्टोरियल हो जाएगा और बाद में ये सेपरेटली 2 इंटू 1 फैक्टोरियल हो गया भाई। क्या क्या 2 2 कट हो गया, 2 2 कट हो गया, 3 इज इक्वल टू 3। मान गए कि नहीं, मान गए कि नहीं, आज के बाद मत बोलना कैसे 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 डिराइव कर रहा हूँ या। ओके चलो, हाउ मेनी वेज, 5 डिस्टिंक्ट बुक है अपने पास, 5 डिस्टिंक्ट बुक है। आप बोलोगे सर यार इतने फास्ट फास्ट क्यों करा रहे। देखो, एप्टीट्यूड अगर आपको किसी से सीखना है, ओके, सीखोगे किसी से भूल जाओगे। आप अगर प्रैक्टिस करोगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट क्वेश्चन सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्व करने, ज्यादा से ज्यादा टाइप्स आपके दिमाग में रखने हैं, बस खत्म। ज्यादा से ज्यादा टाइप्स अगर आप करोगे ना तो आपको बेनिफिशियल रहेगा। किसी चूतिया सर से थ्योरी ही सीखेगे ना, वो थ्योरी का आधे घंटे तक यही बताते रहेगा वो कि एन सी आर इज इक्वल टू NCR-1, उसके पीछे का कुछ नहीं बताएगा, रीजनिंग बिजनिंग कुछ नहीं बताएगा। इसी बात के लिए क्या मारना है आपको, सब्सक्राइब मारना है, क्योंकि ऐसे ही मोटिवेशन आएगा। नहीं तो माँ चुदा ऐसे बोल के मैं छोड़ दूंगा, अपनी अपनी IIT में जाके पढ़ते बैठूंगा। हाउ मेनी वेज ऑफ 5 डिस्टिंक्ट बुक, 5 डिस्टिंक्ट बुक है, ओके। डिस्टिंक्ट बुक मतलब हर एक का नेम अलग अलग है, ओके। DE, ये वाली बुक कौन सी है, सविता भाभी की है, मानो सविता भाभी की। ये कविता आंटी की। ये वाली कौन सी है, ये वाली वो काली गंगा, काली गंगा। ओके, सारे के सारे। ये वाली कौन सी, मिया दीदी की। ये वाली कौन सी, लाना रोड्स की। ओके, तो बहुत सारे बुक्स है अपने पास। ओके, बहुत सारे बुक है। 5 डिस्टिंक्ट बुक्स आर अरेंज्ड ऑन शेल्फ, कैन बी अरेंज्ड ऑन शेल्फ, शेल्फ पे अरेंज करना है, बस खत्म। तो क्या करना पड़ेगा, 5 फैक्टोरियल आपका आंसर होगा। क्योंकि देखो देखो देखो, कौन सी भी बुक कहीं पे भी आ सकती है, कौन सी बुक कहीं पे भी आ सकती है। ये वाली सविता भाभी वाली बुक इसके पीछे भी आ सकती है, सविता भाभी मियां खलीफा और लाना रोड्स के बीच में भी आ सकती है, सविता भाभी कभी कभार लाना रोड्स और मियां खलीफा के ऊपर भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो दैट इज लाइक 5 फैक्टोरियल विल बी योर आंसर, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, which will be like 20 60 and it will be like 120, okay, 120 come again, it is our answer. And yeah, simple question, okay. A committee of 4 members is to be formed from 7 men. हमारे पास क्या है, 7 मर्द है, 7 मर्द है और 6 औरत है, 6 औरत है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ कमिटी मस्ट कंटेन एग्जैक्टली 2 men and 2 women। कमिटी में क्या होना जी, 2 men तो रहना ही रहना, तो 7C2 तो रहना ही रहना। बाद में औरतें में से क्या रहना, 6C2 रहना ही रहना। ओके, रहना ही रहना जब रहता है ना, एंड कंडीशन जब रहती है तब मल्टीप्लाई लगाते हैं। और कंडीशन, एक तो दो मर्द होना, नहीं तो दो औरत होना, और होगा तो क्या होगा, बीच में प्लस होगा। अगर दोनों एंड हुआ प्लस में तो मल्टीप्लाई, हमेशा याद रखना, बहुत जगह पे यूजफुल है ये। और रहा तो प्लस, एंड रहा तो मल्टीप्लाई, ओके चलेगा। तो 2 पर्सन सेलेक्ट कर लिया और बाद में क्या, 4 कमिटी मेंबर्स। अरे भाई ये सॉल्व करो ना, इसके लिए मैं बोलने वाला था आपको एक ट्रिक, ओके। तो क्या करना है, 7 और 2 है नीचे, तो 7 इंटू 6 लेना है बस, और नीचे वाला है उसका फैक्टोरियल लेना है 2 इंटू 1, खत्म, इतना ही आंसर है भाई। और यहाँ पे क्या है, 6 कितनी बार लेना है, 2 तक, मतलब 6 और 5 लेना, मतलब 6 एक लेना और उसके छोटा एक नंबर लेना, बाद में 2 इंटू 1 लेना, ओके। 2 3 जा, सो इट विल बी लाइक 21, 2 3 जा, इट विल बी लाइक 15, 15 1 जा 15, 1 15 2 जा 30 एंड 31 3 1 5 आई गेस, या वाव, वाव, आई थॉट हमारा आंसर, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत बार गलतियां कर देता मैं, तो कभी कभार हो सकता है आंसर ऊपर नीचे, ओके, आप सॉल्व कर लेना। इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर्स ऑफ वर्ड बी अरेंज्ड सच दैट वोवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। क्या बोला है, वोवेल्स, पहले तो आपको पता होना कि वोवेल्स क्या होते हैं। वोवेल्स क्या होते हैं मेरी जान, A E I O U, आई लव यू, यू आर चुम्मू, ओके। AEIOU ये वोवेल्स होते हैं, ओके। और वो बाकी के जो वोवेल्स नहीं होते उनको क्या बोलते हैं अपन, कंसोनेंट्स, कंसोनेंट्स, ओके। इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है, मेरा इंग्लिश ग्रामर कुछ अच्छा खास नहीं है, ओके। तो माच जाइए वोवेल्स, बताओ मुझे वोवेल्स क्या क्या है इधर। ए है, ओके, ए ले लिया साइड में, आई है, आई ले लिया साइड में, A E I O, O भी है, आई ओ यू,
AEIOU, तो AIO ये क्या रहना, साथ रहना हमेशा, तो इनको एक ग्रुप बना लो, इनको क्या बना लो, ग्रुप, तुम्हें साथ साथ रहना है ना, वो नहीं था साथ साथ रहेंगे, संग साथ चल साथिया तुम्हारी माँ का भरोसा, मुझे क्या करना है। ओके, यल, बाद में जी, और बाद में आर, और बाद में आई है THM। ओके, ये तीन, ये छः और ये नौ, एक तीन और ये छः और ये नौ, हो गए अपने ये वर्ड। तो इसको क्या बनाना है, साथ रखना है, इनको बस साथ रखना है, तो ये आपस में तो घूम सकते हैं ना। ये आपस में कैसे घूमेंगे सर, क्या कुछ भी बोल रहे जी तुम। अरे बहन के लड़ा, AIO हो सकता है, OIA हो सकता है, AIO हो सकता है, ये आपस में तो घूम सकते हैं। आपस में घूमने के कितने रास्ते हैं, 3 फैक्टोरियल वेज, मतलब छह इसके। आप बोलोगे 3 फैक्टोरियल कैसे सर, बताओ सर, बताओ। चलो यहाँ पे AIO, घुमाओ इसको, AOI चलेगा कि नहीं चलेगा भाई, ये भी ऑर्डर चलेगा। और बताओ इसके लिए IOA, बाद में और बताओ इसके लिए IAO, बाद में और बताओ इसके लिए OAI, और बताओ इसके लिए IAO। इसके बाहर का आपको कोई पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगा। ये तीन में से कितने मिले भाई, 1 2 3 4 5 6, कितना है भाई, वो 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 6। तो वही तो किया मैं, इसको घुमाया, और बाद में क्या है, इसको भी घुमाना है। ओके, अरेंज, इसके वर्ड अरेंज करने हैं, तो इसको भी आपस में घुमाना घुमाना है। तो इसको पूरे को एक मानेंगे, इसको दो मानेंगे, इसको तीन मानेंगे, इसको चार पांच छह सात, तो इसको कितने वेज में घुमा सकते हैं जी, 7 फैक्टोरियल। और अंदर का, उसके अंदर का कितने वेज में घूम रहा है जी, 3 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसके लिए मैंने पहले से ही 7 फैक्टोरियल मुझे पता था, 7 फैक्टोरियल किसी को नहीं आएगा, क्योंकि ये कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरी जान आपको, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। एज ए नॉर्मल ह्यूमन, मेरे में इतना सा ही दिमाग है, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120, 120 इंटू 6 720। इसके आगे मेरा नॉर्मल दिमाग, वो आप ऐसा 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 नहीं करते, उनको जमता होगा, मुझे नहीं जमता। ओके, तो 5040 7 फैक्टोरियल की वैल्यू है, इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 6। तो 5040 इंटू 6। आप बोलोगे सर ये कैसे करने का, अरे लो, अरे लो, लव बोल रहा, अरे वैलेंटाइंस वीक है ना, तो लव बोलना पड़ता है, क्योंकि वैसे भी बंदी तो है नहीं मेरी, आप ही तो प्यार हो मेरा। ओके चलो, अरे ये बहन, हाँ, कितना हो गया, 30,240 बना सकते हैं अपने को, 30,240। क्या गलत हो रहा है क्या, एक आधा तो क्वेश्चन गलत हो रहा, एकदम स्पीड रन ले रहा मैं, 10 दिन पहले बनाया था ये PDF। कुछ नहीं है भाई, मजाक है, कॉम्बिनेशन। हाउ मेनी वेज आर देयर टू डिस्ट्रीब्यूट 10 आइडेंटिकल बॉल्स, 10 आइडेंटिकल बॉल्स, बॉल्स बॉल्स, बहन के लौड़ो, क्रिकेट के बॉल्स की बात हो रही है। नहीं तो मुझे पता है मेरी ऑडियंस का ध्यान, नहीं तो 10 आइडेंटिकल बॉल्स, सर आइडेंटिकल कैसे होते हैं सर, डिफरेंट डिफरेंट साइज के रहते हैं। 5 5 10, भाई 15 ले लिया तुम्हारे चक्कर में मैं, बॉल्स का पगला कर देते हैं मैं बॉल्स। ओके, इनटू 4 डिफरेंट डिस्टिंक्ट बॉक्सेस। ओके, क्या है ये, 10 आइडेंटिकल बॉल्स है, आइडेंटिकल बॉल्स है, किस में रखने हैं, डिस्टिंक्ट बॉक्सेस, मतलब A है, B है, C है, D है। मैं क्या बोला था, अगर आपने को किसी में से सेलेक्ट करके अलग अलग में रखना है, अलग अलग में रखना है, अलग अलग में रखना है, तो क्या करोगे मियाँ, आप क्या करोगे बताओ मुझे, P लगाओगे ऑब्वियसली। पर रुको, रुको, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं था। ये आइडेंटिकल बॉल्स है, तो क्या करेंगे, ओके मैं एक आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। ओके, तो पहले वाले बॉक्स में कितना रखना है बताओ मुझे, कितने भी रख सकते हैं। ओके, पिक करेंगे बॉल, बॉल पिक करना शुरू कर देंगे, 1 2 3 4 5, 5 पहले वाले बॉक्स में डाल दिए। बाद में क्या करेंगे अपन, मूव करेंगे दूसरे बॉक्स पे। ओके, इसमें क्या करेंगे, पिक 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 पिक, 4 डाल दिए इसमें। बाद में तीसरे बॉक्स पे गए अपन, पिक किया एक, एक बॉल पिक किया अपन ने। बाद में कहा, मूव किया ये वाले बॉक्स पे। ओके, यहाँ पे एक कम डालते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक पिक करते, यहाँ पे पिक करते। देखो 10 बॉल पिक किए कि नहीं मैंने, 5 बॉल इधर किए, 3 इधर किए, और बाद में 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, तो 10 बॉल पिक कर दिया। और मूव ऑपरेशन कितने लगे इधर, और सर बोलोगे सर इधर मूव क्यों नहीं लगाया है, गद्दारी करता है, गद्दारी करता है। अरे बहन के लौड़े, मूव होके आगे कहाँ जाने वाला है, माँ चुदाने जाने का क्या आगे। तो सिंपल बात है, अपन क्या करेंगे, इधर लगाएंगे अपना फॉर्मूला। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13C, और पिक कितने करने हैं, 10। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, विदाउट एनी डाउट मार देना ये आंसर एग्जाम में, 13C10, 13C10। इसके लिए और एक फॉर्मूला भी है, NK +-1 अपॉन K, ऐसा कुछ तो फॉर्मूला है, पर वो
तुम्हारा भाई है ना तुम्हारे लिए शॉर्टकट लाने के लिए, तुम कई को हार्ड में जा रहे फिर। 13 × 12 × 10 11, मैंने क्या बोला था, इसको कैसे लिख सकते जी, 13C3 भी लिख सकते कि नहीं, लिख सकते ना मेरी जान, 10 और 3 मिला के 13 हो रहा है, तो ये तो इक्वल हो जाएंगे। तो 3 नंबर ले लिए, बाद में 3 × 2 से डिवाइड कर दिए, सो इट विल बी लाइक 2, राइट, 6 × 2, तो 13 × 2 इज लाइक 26 × 11, 26 × 11 हमारा आंसर हो जाएगा। 11 6 जा 66, और 6 यहाँ पे यूनिट प्लेस पे है, 6 यहाँ पे यूनिट प्लेस पे दिख रहा है, तो ए आंसर मार्क करके आने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलो आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी वेज कैन 3 रेड 4 ब्लू एंड 5 ग्रीन can be arranged in a row if all balls of same color are इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब सेम कलर के बॉल क्या है, सेम टू सेम है, सेम कलर के बॉल। आप बोलोगे सर सेम कलर के बॉल इसके नहीं होते बॉल, अरे बॉल की बात हो रही है भाई, अपना कौन सा क्रिकेट का बॉल, मेरे दिमाग में वो सब चलने लग जाता है यार। एक तो यार ये पॉर्न वेबसाइट्स ने, छी यार क्या कर दिया है मेरे साथ। ओके चलो यहाँ पे क्या हो गया, 3 रेड बॉल करने हैं, 4 ब्लू और 5 ग्रीन करना है। ओके 3 रेड, ओके चलो रेड बना लेंगे, रेड बॉल्स, ओके। और बाद में क्या है, 5 ग्रीन है, 1 2 3 4 5, समझ लेना ये बॉल है, ज्यादा बकचोदी ना करना सर ये क्या बॉल होते हैं क्या, ऐसा वैसा, ये तो कुछ भी बना रहे हैं सर। ओके तो यहाँ पे क्या करना है अपने को, अरेंज करना है इनको रो में, इफ ऑल बॉल्स ऑफ सेम कलर आर इन डिस्ट्रीब्यूशन। हमेशा जब भी रिपीटेशन होगा ना मेरी जान, सेम सेम कंसेप्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने बॉल हो गए, 12। सो कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं ये बॉल्स को, 12 फैक्टोरियल। बट ये 5 क्या है, सेम है, तो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड, क्योंकि आइडेंटिकल है। ओके रिपीटेशन है, तो ये वाले 4 हो गए तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड, ये वाले 3 है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आप बोलोगे सर सॉल्व करो, अरे मुझे जिंदगी में काम ही क्या है भाई, तुम्हारे लिए क्वेश्चन लाऊं, क्वेश्चन सॉल्व करूं, 6 के आगे का लिखने की जरूरत है क्या, कौन कौन गधा बोलता है कि 6 के आगे का लिखने की जरूरत है। ये 5 फैक्टोरियल और इसके आगे का कट हो जाएगा, मानते हो ये बात। बाद में 3 × 2 6, और ये 6 कट हो जाएगा, 4 × 3 × 2, सो यहाँ पे क्या कट होगा, 4 और 2 8 कैंसिल होगा, तो 7 इधर आ जाएगा, 3 और 3 3 9, सो 7 3 2 1 10 × 10। अब बाकी का आप सॉल्व कर लेना, आपको जो मर्जी। अरे भाई बहुत बड़ा हो रहा क्या जी आंसर, हाँ 10,000 20,000 में आ रहा क्या आंसर, क्या सीन, क्या सीन, हगे गया किधर किधर का, कुछ गंदगी करे क्या। 4 और 3 कितने हो रहे, 7, 7 और 5 कितने हो रहे, 12, 12 फैक्टोरियल, और रिपीटेशन है ना 3 रेड, 3 रेड मतलब 3 फैक्टोरियल, बाद में 4 फैक्टोरियल एंड बाद में 5 फैक्टोरियल, सही है, रिपीटेशन भी खत्म। कैन बी अरेंज्ड इन अ रो इफ ऑल द बॉल्स ऑफ सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल, सही तो कर रहे यार, सही तो है ये, कहाँ दिक्कत हो रही है। सेलेक्ट करना है क्या, हाउ मेनी वेज कैन बी अरेंज्ड इन अ रो इफ ऑल द बॉल्स ऑफ सेम कलर आर डिस्टिंग्विशेबल। ओके 12 × 11 क्या होता है, 2010 बहुत बड़ा हो रहा है आंसर, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए आंसर। क्या हुआ, बॉल्स कैन बी अरेंज, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, 6 × 7 × 8 × 9 × 10 11 और 12 बच जाएगा, फिर 3 × फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 4 × 3 × 2 × 1 बच जाएगा। अच्छा 4 × 3 × 1, अच्छा ओके ओके, और यहाँ पे 3 × 2 बच जाएगा, ओके। सो इट विल कैंसल आउट 8, इट विल कैंसल आउट 2, so it will cancel out this 2 and this will cancel out 3, 7 3s are 21, 21 into 10 into 11 into 12। अच्छा चैट जीपीटी से होगा क्वेश्चन का शायद, तो चैट जीपीटी, अरे 2017, हाँ चैट जीपीटी से क्वेश्चन होगा तो हो सकता है। ये देखो 12 फैक्टोरियल मैंने कैलकुलेट भी कर रखा है आपके लिए, ओके चलेगा। चलो लॉन्डो चैट जीपीटी वाला क्वेश्चन है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। अरे नहीं यार आ तो जाना चाहिए, 27 7 20, राइट। नहीं हम हारेंगे नहीं भाई, हारेंगे तो नहीं भाई हम। 12 फैक्टोरियल है, अभी 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 120 होती। बाद में 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 24 होती। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 6 होती है, सही है। तो 120, भाई हो जा भाई, 120, ओके लेट्स कैलकुलेट 120। होपफुली आपको कैलकुलेटर दिख रहा होगा, ये वाला अपने को ये इससे डिवाइड करना है, सो इट इज लाइक, अरे 120, अरे क्या हो रही है मेरे साथ, 120 इंटू 24 इंटू 6, सही है। सो इट इज टर्न आउट टू बी 17,000। क्या लफड़ा है बे, मेरी जिंदगी में क्या लफड़ा क्या है, कोई दिक्कत हुई है क्या मेरी, 12 फैक्टोरियल की वैल्यू इतनी आती है,
ज्यादा आती हो। अब वाला देख लेना भाई, मुझे तो लग रहा है चैट जीपीटी से उठाया होगा क्वेश्चन। ओके, इन हाउ मेनी वेज कैन बी अ प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। मैं क्या बोला था आपको, जब भी ऐसे स्पॉट्स दिए होंगे, और स्पॉट्स पे क्या नाम है, एक मॉनिटर होगा आपका, सीआर होगा जो कि ये टीचर्स की गांड चाटेगा, दूसरा होगा ट्रेजरर जो कि आपके पैसे मांगेगा, सर कंट्री दो अपना टीचर्स डे करना है, कंट्री दो अपना स्पोर्ट्स डे करना है, कंट्री दो अपने लिए जर्सी लानी है, तो वो ट्रेजरर होगा, एक भिखारी होगा। और एक कौन सा सेक्रेटरी होगा जो कि कुछ काम की नहीं बकचोदी करते बैठेगा। ओके, तो यहाँ पे एक सीआर होगा, एक ट्रेजरर होगा, एक सेक्रेटरी होगा। तो अपने को क्या करना है, तीन जन सेलेक्ट करने हैं, तीन जन सेलेक्ट करने हैं, पर उनको असाइन भी तो करना है। तो इस केस में क्या बोला था आपको, पी लेना है, इस केस में क्या लेना है, पी। तो कितने में से सेलेक्ट करना है, 9p, और कितने सेलेक्ट करने हैं, 3। तो 9p3 अगर आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 9 × 8 × 7, और सही है। और आगे आगे का कुछ भी नहीं, क्योंकि क्या हो जाएगा, 9 और 3 6 फैक्टोरियल डिवाइड को आ जाएगा, और 6 फैक्टोरियल इधर भी आगे भी है, तो 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 9 × 8 × 7 विल बी योर आंसर। 72 × 7 14, and it will be like 504. Perfect. Okay, स्पीड की वजह से भी कभी कभार हो जाता है थोड़े बार। Roses are red, violets are blue, one ripped condom that caused you. It is not pointing towards me, it is pointing towards you, and that was actually my ripped condom. Okay, in how many ways can the letters of word exam बी अरेंज्ड? एग्जाम के वर्ड्स कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल वेज, 4 × 3 × 2 × 1। क्या है भाई ये क्वेश्चन, चार, 4 तिक्का, 4 × 3 = 12, 12 24, 24 हो गया आंसर। अरे ये प्लेसमेंट कहाँ आ गया भाई, ये प्लेसमेंट कहाँ आ गया, अरे यार हम, गांजा 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 गांजा, दूसरी पीडीएफ से पढ़ा रहा था हम तुमको, समझ रहे हो, तुमको हम दूसरी पीडीएफ से। भाई कितना लेजेंडरी आदमी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, किधर से भी पढ़ान दो, किधर से भी पढ़ान दो, माँ कसम मैंने वो 1 साल पहले बनाई थी पीडीएफ। चलो भाई, परम्यूटेशन क्या होता है, एनपीआर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन के लिए क्या, ये वाली बात। ओके, यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये वाला बता दिया था मैंने आपको, जब रिपीटेशंस होंगे ये वाली चीज बताई नहीं थी मैंने। अब मैंने क्या बोला था, 12 फैक्टोरियल, और रिपीटेशंस होंगे तो 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, मतलब रिपीटेशन से डिवाइड करना है। ओके, कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस विथ रिपीटेशन होंगे तो क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला भी बताया था, यानी याद है, n+k-1 c k। ओके, ये वाला भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले दो फॉर्मूला। ओके, चलो जल्दी से देखेंगे, अपने अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अरे अरे अरे, सरकार सरकार सरकार, आप क्वेश्चन ऐसा कई को हो रहा है, अरे 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 सरकार, आप ऐसा हाइड कई को हो रहे, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 men and 6 women। ओके, 7 men, एटलीस्ट 3 men आर, ओके चलो जल्दी से करते हैं, 7 men and 6 women। ओके, 7 मर्द है अपने पास, 6 औरत है अपने पास। ओके, 5 persons आर टू बी सेलेक्टेड टू फॉर्म अ कमिटी। इसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं, 5 पर्सन करने हैं, 5 persons। ओके, चलेगा चलेगा। सो एटलीस्ट 3 men आर देयर ऑन अ कमिटी इन हाउ मेनी वेज। अच्छा, एटलीस्ट कितने मैन होना, मर्द 3 होना ही होना, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, एक तो 3 मर्द हो सकते कम्युनिटी में 5 में से, नहीं तो क्या हो सकते, 4 मर्द हो सकते, नहीं तो क्या हो सकते हैं, 5 मर्द हो सकते हैं। ओके, तो 5 मर्द होने की क्या है भाई, 7c5, मतलब आपने मर्दों में से ही सेलेक्ट कर लिए, मर्दों में से ही आपने औरतों को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। अगर 4 मर्द रहे तो 4 मर्द के लिए 7c4 मर्द सेलेक्ट कर लिए, पर एक औरत भी तो लेनी पड़ेगी इनके साथ, तो 6c1। ओके, मल्टीप्लाई, और ये क्या है देखो, 5 की कमिटी बनानी है तो और हो जाएगा, और होगा, एक तो 5 मर्द हो सकते, एक तो 4 मर्द एक औरत हो सकती, नहीं तो 3 मर्द 2 औरत हो सकती है। ओके, 2 औरत, 2 औरत। ओके, 3 मर्द मतलब 7c3, और बाद में क्या, 2 औरत सेलेक्ट करनी है तो 6c2। ओके, और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, कितना सिंपल है, ये सॉल्व करना है, बस आंसर निकालना है। ये क्या हो जाएगा मेरी जान, 7 ÷ 6। ये क्या बोला था, इसको लिखने का तरीका क्या है, 7c2 भी लिख सकते, तो 2 × 1 हो जाएगा, प्लस क्या करेंगे अपन, इसको सॉल्व करेंगे, 6c1 की वैल्यू 6 आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7c4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं एज अ 7c3। ओके, तो 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाय 3 × 2। ओके, और यहाँ पे क्या है, 6c2, 6 × 5 × 2 इंटू 7c3, 7 × 6 × 5
डिवाइडेड बाय 3 into 2, 3 into 2 6, 6 कट हो गया, 2 into 3 का बच गया, सो 35 एंड इंटू 5 इज लाइक 105 इंटू 5 प्लस कैलकुलेशंस फास्ट रखो, ओके 35 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 105 का डबल, राइट, 220 आई गेस, 210 ओके, 35 का 35 into 6 लिखेंगे सिंपली, इधर ज्यादा बकचोदी नहीं करते, 3 = 21, इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर आ जाएगा जो भी होगा। आप बोलोगे सर वी डोंट ट्रस्ट यू सर because your calculation works sir, 25 2 and it will be like 5 to 5, then it will be like 3 and 210 and plus 21, so it will be like 6 and it will be like 3 and 5 and it will be like 756। वाह, वाह, आई एम जस्ट वाह। हाँ, जो एक्सप्लेन करते टाइम भी स्पीड देख रहे हो तुम, ऊपर से कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं। Okay, the different ways letters of word leading can be arranged in such a way that vowels always come together। Already अपन ने एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व किया है, तो ये होमवर्क के लिए, ओके होमवर्क के लिए आप बोलोगे सर आंसर कहाँ पे है? ये देखो, ये देखो, ये देखो, आपके लिए आंसर भी, जो गधे गधी गांडे गधा नहीं कर पाएगा उसके लिए आंसर भी है, ओके चलेगा। अपन ने ऑलरेडी एक, ओके, टू विजर्ड्स ट्राई टू क्रिएट, ओके ये वाला गेट 2024 का 2 मार्क का क्वेश्चन था, मुझे अभी भी याद है, मेरे सेट का था, सेट 2 का क्वेश्चन था, ओके जाके चेक करना। टू विजर्ड्स ट्राई टू क्रिएट अ स्पेल यूजिंग 4 एलिमेंट्स, ओके उनके पास क्या क्या है, 4 एलिमेंट्स है, ओके ऐसे 4 एलिमेंट है। फॉर दिस दे डिसाइड टू मिक्स ऑल दिस एलिमेंट्स इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स। ये देखो देखो देखो, इसमें ये मिक्स हो रहा है, इसमें ये मिक्स हो रहा है, किसी में भी कोई भी मिक्स हो रहा है, तो दे ऑल्सो डिसाइड टू वर्क इंडिपेंडेंटली, मतलब ये 4 पे वो वर्क करेगा, दूसरे 4 पे ये वर्क करेगा, ओके। एलिमेंट्स क्या क्या है, वाटर एक है, वाटर एक है, एयर है के, फायर एक है, और अर्थ। वो नहीं होते जादू टोना करने वाले, वो जादूगर बिदूगर, वो देखा होगा ना, ये सब विजर्ड रहते हैं। नहीं तो सीओसी वाले को पता होगा, क्लैश ऑफ क्लैन जो खेलता है उनको पता होगा विजर्ड क्या करते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे क्या है, चारों को मिक्स करना है जी, कौन से भी ऑर्डर में। तो देखो, वाटर एयर मिक्स कर सकते, फायर अर्थ मिक्स कर सकते, कोई भी किसी के भी साथ मिक्स कर सकते। कितने वेज में मिक्स कर सकते जी, 4 फैक्टोरियल वेज में मिक्स कर सकते, और कुछ कर सकते क्या, नहीं कर सकते जी। तो क्या करेंगे अपन, 4 फैक्टोरियल मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 into 3 into 2 into 1, और हो गया आपका आंसर, कितना आ जाएगा, 24 विल बी योर आंसर। खत्म भाई, ज्यादा कुछ राड़ा लेने की दिक्कत ही नहीं है, ओके चलेगा। Three distinct sets, three distinct set indistinguishable twins are to be seated in a circular table। Okay, circular table है, indistinguishable twins को बिठाना है। Okay, सबसे पहले, उससे पहले I wanted to teach you something। Okay, I want to teach you something, वो शायद मैंने ऐड नहीं किया और मुझे वो सिखानी है आपको चीज, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर लेंगे, मुझे वही चीज आपको सिखानी है बस भाई, वो अगर करके जाओगे ना। ये देखो, यहाँ पे मैंने कराया है, लॉन्डो को ये कराया है, ओके यहाँ पे अपने पास है ये चीज, ओके। ये वाला एक्चुअली में अपना पेड कोर्स है, अगर किसी को लेना भी ना हो तो मत लो, क्योंकि फ्री में वही सिखा रहा मैं। ज्यादा नखरे मत करना, पेड बीड करने गए ना किसी की, गाड़ मार लूंगा मैं फ्री में सिखा रहा, तुमको पेड करने की पड़ी है बेंच, ओके। यही मैं कोई प्लेटफॉर्म पे कितने को सिखाता हूँ मालूम है, 60,000 रुपए लेता मैं यही सिखाने को, तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं। ये देखो, यहाँ पे इसको रोटेट कर दिया, ये टेबल बस करके जानी है आपको, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपका खत्म, आपका लिटरली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, बस ये टेबल। ओके 6 बॉयज, ओके ये टेबल डिस्कस करेंगे बस अब, ओके 6 बॉयज 6 गर्ल्स। मुझे बताओ टोटल वेज कितने में अरेंज कर सकते हैं 6 बॉयज और 6 गर्ल्स को, 12 फैक्टोरियल, ओके इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली किसी को। अगर हमें ऐसा बोला कि सारे गर्ल्स क्या चाहिए, टुगेदर चाहिए, तो सारे गर्ल्स को एक ग्रुप बनाओ, उसके अंदर सारे गर्ल्स को डाल दो, सारे गर्ल्स एक ग्रुप में आ गए, बॉयज के लिए अलग अलग रखो, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया टोटल वेज, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल वेज में इतना अरेंज कर सकते हैं। पर गर्ल्स भी तो ठेरी गाय बावली गांड है, तो वो क्या करेंगी, आपस में घूमती रहेगी, कभी आराध्या आगे जाएगी, कभी सिमरन पीछे जाएगी, कभी कौन सी आगे आएगी, कभी कौन सी पीछे जाएगी, तो सिंपल बात है। तो कितने वेज में घूमेंगी लड़कियां, 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 लड़कियां हैं, 6 लड़कियां कहीं पे भी कौन सी भी लड़की, तो 6 फैक्टोरियल, तो ऑल गर्ल्स शुड बी टुगेदर का क्या आ जाएगा, ओके ऑल गर्ल्स मस्ट बी टुगेदर 7 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ओके। नो टू गर्ल्स मस्ट बी टुगेदर, नो टू गर्ल्स मस्ट बी टुगेदर, तो बॉयज को प्लेस करना शुरू कर दो, ओके। मर्दों को बसाओ, मर्दों को क्या किया अपन ने, बिठा दिया,
मर्द बैठ गए। अभी नो टू गर्ल्स टू बी टुगेदर, हमें एक औरत इधर चाहिए, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसा कर सकते हैं। देखो कोई भी लड़की साथ में है क्या? नहीं है। कितने वेज है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। छह वे, छह लड़कियां। अच्छा ओए बॉयज 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 छह है ना मियाँ? बॉयज यहाँ पे छह है। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? देखो लड़कियों के लिए बैठने के लिए कितने रास्ते हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। सात रास्ते हैं, पर लड़कियां कितनी है अपने पास? छह। तो 7C6, कौन से भी सात जगहों में से छह जगहों पे लड़कियों को बिठा देना। अभी बैठ गई लड़कियां, लड़कियां ठहरी बाउलीगांड, वो तो घूमेंगी आपस में, तो 6 फैक्टोरियल। अभी बॉयज भी ठहरे बाउलीगांड, वो भी घूमेंगे आपस में, तो 6 फैक्टोरियल। खत्म हो गया आपका आंसर। क्या है भाई? 7C6, 6 फैक्टोरियल। भाई ये करके जाओ भाई, इतना मक्खन है ना ये वाला टेबल। बस बस बस, खत्म खत्म। ऑल गर्ल्स नॉट बी टुगेदर। ओके, ऑल गर्ल्स नॉट बी टुगेदर, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो रफ्तार भाई ने मुझे बताई थी। ऑल गर्ल्स नॉट बी टुगेदर, नॉट बी टुगेदर। अगर किसी की इमेजिनेशन में इतनी सी भी पावर है तो वो क्या बोलेगा? ऑल गर्ल्स नॉट बी टुगेदर। मैं टोटल लेगा और उसमें से ऑल गर्ल्स टुगेदर माइनस करेगा, ऑल गर्ल्स टुगेदर माइनस करेगा। टोटल क्या है अपने पास? आप भी ऊपर ढूंढा अपन ने 12 फैक्टोरियल। ऑल गर्ल्स टुगेदर का क्या था अपने पास? इमेजिन कर पा रहे हो? एक बक्सा बनाया, छह लड़कियां डाल दी उसमें, बॉयज अलग अलग रखे, तो 7 फैक्टोरियल बॉयज घूमेंगे, लड़कियां अंदर की 6 फैक्टोरियल घूमेंगी। ये हो गया ऑल गर्ल्स नॉट बी टुगेदर। ओके, सिंपल है, बहुत सिंपल है। सिंपल सिंपल है, डिंपल डिंपल है। और बाद में नो टू गर्ल्स और नो टू बॉयज मस्ट बी टुगेदर। अभी क्या बात आती? बॉयज को भी साथ में नहीं रखना। अभी अभी आप बोलोगे सर ऊपर ही तो किया था, ऊपर अपन ने बॉयज को बिठाया था और गर्ल्स को अल्टरनेट बिठाया था, उसमें तो हो जा रहा था सर। अरे चमन छूटिए, उसमें क्या बोला था मेरी जान? उसमें क्या बोला था मैं? नो टू गर्ल्स मस्ट बी टुगेदर। देख मैं छह छह लड़कियां बिठा के दिखाता हूं तुझे, जैसे कि बॉयज सेम आएंगे। दो बैठ गए, तीन बैठ गए, चार बैठ गए, पांच बैठ गए, मैं छठी को इधर बैठा, छठी को इधर बैठा था। क्या हो गया लौड़े? क्या हो गया? ये अपनी कंडीशन टूट गई ना, बॉयज शुड बी टुगेदर। अभी का क्वेश्चन क्या है? अभी का क्वेश्चन है बॉयज भी टुगेदर नहीं रहना, गर्ल्स भी टुगेदर नहीं रहना। ऊपर का क्वेश्चन क्या था? ऑल गर्ल्स मस्ट नॉट बी टू, नहीं नहीं नहीं, नो टू गर्ल्स मस्ट बी टुगेदर। वो बस किस पे इंप्लाई कर रहा था? कि गर्ल हरामी रहती है, गर्ल्स झगड़े करेंगी, गर्ल्स को अलग अलग बिठाओ। अभी क्या है? गर्ल्स को भी अलग बिठाना है, बॉयज को भी अलग बिठाना है। तो देखो कितने वेज हो गए मुझे बताओ। अगर गर्ल्स को हमने इस वे में बिठाया, नहीं अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, सॉरी सर, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट अलाउड। गर्ल्स को कैसे बैठाना पड़ेगा? ऐसा ही बैठाना पड़ेगा, ऐसा एक बैठाना पड़ेगा। और एक रास्ता क्या है? ये वाली गर्ल हटा के इधर लगा सकते, ये एक रास्ता है। देखो बॉयज भी टुगेदर नहीं है, गर्ल्स भी टुगेदर नहीं है, तो कितने रास्ते हो गए? टू इन टू। अभी इनको घुमाओ ना, ये बावली गांड है पता है तुमको। 6 फैक्टोरियल वेज में लड़कियां घूमेंगी, 6 फैक्टोरियल वेज में लड़के घूमेंगे, हो गया 2 into 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। आप बोलोगे सर ये गलत हो गया आपका, सर ये क्या टू टू इंटू है क्या? अरे चमन छूती है, 2+2 लिखूं या फिर 2 into 2 लिखूं? सेम ही तो चीज है, सेम ही तो है। समझ नहीं आता, कुछ नहीं आता। ओके ये वाला हो गया। अभी आप 6 बॉयज 5 गर्ल्स, ये वाला ये वाला ये वाला आप होमवर्क में कर सकते हो। नहीं ये वाला आप, अब मुझे पूरा भरोसा है मेरी ऑडियंस पे कि लर्न कुछ नहीं करती हो। तो 6A एंड 6B का एक बार केस सिखाता मैं, बाकी का बचा हुआ आप कर लेना। ओके, 6A 6B, ए को प्लेस करना शुरू किया। टोटल वेज बताओ, टोटल वेज 12 फैक्टोरियल। पर क्या था? अगर वो देखो वहां पे क्या कर रहे थे अपन, बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज हर एक अलग अलग रहेगा ना। बॉयज ऐसा रहेगा कि सेम सेम बॉयज है छह, अरे भैया जो छह एक ही माँ से एक ही दिन पैदा हुए, सारे के सारे ट्विन हुए, ऐसे नहीं बॉयज कंसिडर कर रहे थे। सारे छह अलग अलग बॉयज थे, अलग अलग नेम थे उनके। ओके यहाँ पे क्या है? पर ए है, ए तो भाई आइडेंटिकल हो गए ना। ए के आगे ए लिख या फिर ए के पीछे लिख, ए के आगे दो ए, ए के पीछे दो ए, बताओ कितने ए? तेरी माँ का भरोसा कुछ नहीं। ओके चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? 12 फैक्टोरियल टोटल वेज हो गए। अरे भाई 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 लात मार रहा मैं क्या मेरा को भाई? S25 अल्ट्रा को लात मारा मैं, इतनी बड़ी औकात हो गई क्या मेरी? ओके चलो भाई, फिर से लात मारा मैं। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। ओके चलेगा। तो 12 फैक्टोरियल वेज हो गए टोटल। बस आइडेंटिकल कितने ए है अपने पास? 6 आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल कितने बी है अपने पास? 6 आइडेंटिकल है। चलो जल्दी से ये वाला कैलकुलेट कर लो, आपको 12 टोटल वेज मिल जाएंगे। इससे क्या मिलेंगे? टोटल वेज। अभी आगे का क्या देखना है अपने को? ऑल गर्ल्स ऑल बीज मस्ट बी टुगेदर, ऑल बी मस्ट बी टुगेदर, ऑल बी मस्ट बी टुगेदर। बी को बनाओ ना एक ग्रुप, बी को बनाओ एक ग्रुप। तो बी के ग्रुप में आगे कोई भी जाए पीछे कोई भी जाए, बी 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 ही लिखने वाले ना अपन। और ए के अलग अलग ग्रुप बनाओ।
ए के अलग अलग ग्रुप बनाओ। अभी टोटल वेज बताओ मुझे, देखो ये 6 हो गए और ये इसको एक ग्रुप मानेंगे अपन, ओके, तो ये 6 और ये एक, तो 7 फैक्टोरियल टोटल वेज हो गए। अभी आइडेंटिकल कितने हैं इसमें से, यही तो आइडेंटिकल है क्योंकि हम इस पे ही कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला तो एक ही ग्रुप है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बी इसको एक बड़ा बी कंसीडर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हो गया, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल विल बी द बेस। 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल कहाँ पे है? अरे माँ, किसको घुमाए बे, कहा है बे? अच्छा नो, सॉरी सॉरी, शी 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 शी। ओके, टोटल वेज कैलकुलेट करने हैं तो ये हो गए टोटल वेज। एंड बाद में क्या हो गया बे, सही तो किया था। ऑल बीज एंड ऑल एज, आंसर किसका, अरे आंसर मैं इसका चेक कर रहा भाई, कर मैं ये रहा कर, आंसर इसका चेक कर रहा, मैं बोल रहा भाई ये ऐसा कैसे, देखो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल हो गया आपका आंसर। 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना, ये 6 फैक्टोरियल, क्योंकि ये आइडेंटिकल ए है तो क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, अगेन पता है आपको 6 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं और ये 6 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया, 7 आ गया आपका आंसर। ओके, मैं बोला भाई अपनी विज्ञान का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ओके चलो, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन लेते हैं, नो टू गर्ल्स और नो टू बीज मस्ट बी टुगेदर। अभी बीज को साथ में नहीं रखना तो ए के क्या बनाएंगे, ए को बिठा देंगे अपन पहले, ए को बिठाया, ए को बिठाया, ए को बिठाया। अभी ऐसे वेज पूछा है उसने, 6 बिठा दिया अपन ने, ऐसे वेज जिसमें बीज टुगेदर नहीं है तो बी बी बी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इतने जगह पे बी बैठ सकते हैं तो 7C6 जगह पे बी बैठ सकते। और ए फैक्टोरियल वाले कितने वेज में घूमेंगे, 6 फैक्टोरियल वेज में घूमते रहेंगे ए वाले, क्योंकि वो आइडेंटिकल है। और कोई आइडेंटिकल है क्या अपने पास, रुको रुको रुको, लेट मी गैदर माय, ओह शिट, ओके, यहाँ पे पी को बिठाया हमने, 7C6, उनके पास 7 रास्ते थे तो उसमें से 6 में बैठ गए वो रिपीटेशन करेंगे क्या, जो 6 फैक्टोरियल अपन मल्टीप्लाई करते थे वो होगा क्या इस बार, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आइडेंटिकल है बहन की लोड़ो। और ए ए ए ए, तो इसका भी कुछ मैटर नहीं करेगा शायद। 7C6, 7C6, यस, हमारी कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, नो टू बीज मस्ट बी टुगेदर। ओके, मुझे और एक बार दिमाग लगाने दो थोड़ा, अभी हैंग हो गया मैं 40 मिनट से कंटिन्यू बक बक तो हैंग हो जाता मैं थोड़ा। ओके, तो यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने, बॉयज को प्लेस कर दिए, बॉयज नहीं यार, ए को ए ए ए ए ए और ए। अभी बी को प्लेस करना है तो अपने पास कितने थे, 1 2 3 4 5 6, 7 वेज थे, 7 में से कोई भी 6 वेज में बी बिठा सकते हैं आप। ओके, सो टोटल वेज ये हो गए। और बाद में क्या हो जाएगा, इसमें कहाँ कौन घूमने वाला, घूमने वाला क्या इसमें, कोई नहीं घूमने वाला, कोई नहीं घूमने वाला, बी भी नहीं घूमने वाला, ना ए घूमने वाला, तो 7C6 वेज हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा, 7C6 होना चाहिए ये आंसर यार, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, मैं हूँ चूतिया, मैं हूँ लंड आदमी, बहन की चू, मैं इधर देख रहा, अरे ये सॉल्व कर रहे हैं ना अपन, तो देखो ना 6 और 6 ये कट हो रहा है, 7C6, माँ कसम भाई मैं सही आंसर निकाल के भी कंफ्यूजन में हूँ कि कैसे भाई कैसे। भाई तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ओके, थोड़ा कंफ्यूजन क्यों होगा, क्योंकि आप सही से देखो, कॉलम देखो और आपकी रो देखो तो सही है, अब अपना लॉजिक सही है। अभी ऑल गर्ल्स मस्ट नॉट बी टुगेदर, अगेन ऑल गर्ल्स मस्ट बी टुगेदर, टोटल वेज माइनस ऑल गर्ल्स टुगेदर वाला भी, तो सिंपल है, ये भी तो आप ढूंढ लोगे, तो इसकी प्रैक्टिस आप कर लेना। ओके चलो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी वेज आर देयर टू असाइन 5 डिफरेंट जॉब रोल्स टू 4 डिफरेंट एम्प्लॉयज। 5 डिफरेंट जॉब है, 5 डिफरेंट जॉब है, 4 डिफरेंट एम्प्लॉयज है, इफ एवरी एम्प्लॉय इज असाइंड एटलीस्ट 1 जॉब। ओके, हर एक को एटलीस्ट, अरे भाड़ में जाए भाई, होमवर्क होमवर्क, अरे डबल हो गया क्वेश्चन। ओके, PQRS आर सिटिंग इन रो, सेकंड इज द लेफ्ट एंड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सीटिंग अरेंजमेंट। ओके चलो ये वाला देखेंगे। ओके, 2024 यूजीसी नेट, मुझे पता है यूजीसी नेट वाले मेरे से कुछ नहीं सीखने वाले, गेट पे फोकस करेंगे। ऑल पर्संस पी क्यू आर एस आर टू बी सीटेड इन अ रो, रो में बिठा देना है। आर शुड नॉट बी सीटेड एट सेकंड पोजीशन, आर को सेकंड पोजीशन नहीं चाहिए, कौन से साइड से, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से सेकंड पोजीशन, आर बोलता है नहीं बैठना, मेरे लिए अनलकी है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सीटिंग अरेंजमेंट, आर को इधर नहीं बिठा सकते, तो इधर कितने वेज है भाई बताओ मुझे। ओके, यहाँ पे चॉइसेस बताओ, चॉइसेस का गेम है पूरा। यहाँ पे कितने चॉइसेस है अपने पास, 4 चॉइसेस है। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, सिंपल बात, ओके, आर शुड नॉट बी सीटेड इन सेकंड पोजीशन, अरे भाई सेकंड पोजीशन, ओके,
आर बोलता है मुझे यहाँ पे नहीं बैठना, तो क्या करेंगे अपन, टोटल वेज निकालेंगे, माइनस क्या करेंगे, आर को सेकंड पोजीशन, आर को सेकंड पोजीशन, इससे क्या मिल जाएगा, टोटल माइनस आर को सेकंड पोजीशन क्या मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आर की सेकंड नहीं होगी, नहीं होगी। ओके, सिंपल है लॉजिक। तो आर की सेकंड पोजीशन के लिए कितना, आर अगर इधर रख दिया तो ये देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये तीनों आपस में घूमते रहेंगे तो 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे टोटल कितना है, टोटल मतलब 4 फैक्टोरियल। हो गया आपका आंसर। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 18, हो गया आपका आंसर। अरे बैंड जो, मजे मजे मजे। इनका आंसर क्या है, आंसर कैसे, 3C1, अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, इन हाउ मेनी वेज कैन बी ब्लू बॉल्स एंड रेड बॉल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिस्टिंक्ट बॉक्सेस। बॉक्स कहाँ पे है भाई, अरे बहन जो बॉक्स कहाँ पे है, और बॉल्स कितने हैं, कुछ नहीं दिया भाई, कितने नल्ले आदमी, दलिंदर आदमी है भाई, अजीब अजीब आदमी है। ओके, चलो बहुत ऑलरेडी लेंथी हो गया है। मैं सोचा था कि भाई सारे के सारे पीवाईक्यू करेंगे ये वाले, पर क्या हो गया भाई, मैंने दूसरी पीडीएफ खोल लिया, दूसरे में से आपको सिखा दिया। तो सिखा तो सारा कुछ दिया है, बस एक बात मेरी फॉलो करो, कभी भी कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं आप, कोई भी एग्जाम जिंदगी में, आप कौन सी भी एग्जाम देने जाओ, सीजीएल देने जाओ, गेट देने जाओ, सारे का सारा देने जाओ, ये वाला मैं एक बार इरेज करता, मैं सारा का सारा, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट मार लेना एंड बहुत इनफ है, बहुत, मेरी ट्रस्ट मी, ये वाली चीज बहुत इनफ है एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सिखाने के लिए। ओके, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सिखाने के लिए। चलो, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, सो सॉरी कि मेरे से दूसरी वाली पीडीएफ खुली हो गई और उसमें का मैंने सिखा दिया, पर होपफुली नॉलेज इज नॉलेज, कहीं से भी आए फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। ये वाली, बस ये वाली प्रैक्टिस करना 5 बार कोई भी एग्जाम को जाने से पहले, यू विल be on different level of confidence, mark my word. That is it for today. Thank you for watching full video again, and see you in the next video. Until then, bye bye. Freshly engineer signing off.